सपा सांसद डिंपल यादव का आया बड़ा बयान। धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाने पर बोली डिंपल यादव, मैं समझती हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है और डिसीजन लिया जा रहा है तो उसी को फॉलो किया जाएगा और हो सकता है किस तरह का बदलाव आगे भी हो। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बोले डिंपल यादव, मुझे खुशी इस बात की है कि आज अलायंस होने जा रहा है और आप देखेंगे मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा, क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान, यूपी के युवा शराब के नशे में सड़कों पर झूमते हैं, जिस पर बोली डिंपल यादव, मैंने इस तरह का बयान नहीं सुना है, लेकिन मुझे पता है कि यूपी का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, उनके पास काम नहीं है तो वो बेहताश हैं और उनकी आशाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। अगर नौकरी अति भी हो तो पुलिस की नौकरी में भी अब जांच का विषय बन गया। पेपर लीक होने का भी सवाल उठ रहे हैं। जो था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बातें हो रही थी, जो था डिफेंस कॉरिडोर बनने की बातें हो रही थी, इन्वेस्टमेंट समिट की बातें हो रही थी, लाखों करोड़ उत्तर प्रदेश में आ रहा है, पर भारत का किसान हमारा परेशान है, हमारे असली राष्ट्रवाद किसान और जवान हैं। आवंटन किए गए थे, लास्ट में फैसला बदल दिया गया, शिवपाल जी को वहाँ बधाई भेज दिया गया। क्या लग रहा है कि पार्टी में आगे भी बदलाव कुछ होंगे? मैं समझती हूँ ये राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है और जो डिसीजन लिया जा रहा है तो उसी को फॉलो किया जाएगा और इस तरह का हो सकता है बदलाव आगे भी हो सकते हैं। कांग्रेस और सपा में लगभग गठबंधन तय हो गया। आज शाम को प्रेस वार्ता भी शायद हो सकती है। 17 सीटों को लेके जहाँ तक सूचना मिली कि सहमति बनी है। जी हुआ है कुछ ऐसा? अगर आपको सूचना मिली है तो कोई फैक्ट्स तो होंगे तभी आप तक सूचना आई है। नहीं, 2-3 सीटों को लेके कुछ अभी, लेकिन अब आप पे सूचना आई है तो मैं समझती हूँ कि कोई ना कोई सच्चाई होगी इसमें। धर्मेंद्र जी पहले वहाँ से थे बदायूं से, अब उनको क्या लग रहा है कहाँ उनको दी जा सकती? आने वाले समय में जिस तरह आप देख रहे हैं रोज लिस्ट निकल रही है हर हफ्ते में, तो आपको पता चल जाएगा कि धर्मेंद्र जी अगर लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे। सांसद जी लगातार लिस्ट जारी की जा रही है। सांसद लगातार नहीं, खाली 3 लिस्ट आई हैं। 3 लिस्ट आई हैं। तेज प्रताप यादव जी का उसमें नाम नहीं निकल के आया। क्या मैं समझती हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि यूपी के युवा जो हैं वो रात में शराब के नशे में सड़कों पे घूमते हैं। यूपी के युवा जो है वो शराबी है, रात भर सड़कों पे मतलब डांस करते हैं। मैंने इस तरह का बयान नहीं सुना है, पर मुझे ये पता है कि यूपी का जो युवा है वो बेरोज़गार घूम रहा है, उसके पास काम नहीं है, वो हताश हैं, उसकी आशाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। अगर नौकरी आती भी है पुलिस में, आपने देखा होगा किस तरह पुलिस की नौकरी में भी अब जांच का विषय बन गया है क्योंकि पेपर लीक होने का भी सवाल उठ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ, और जो यहाँ पे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, जो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट की बात हो रही है, जहाँ कह रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा होता तो मैं समझती हूँ कि यूपी की जो यूपी आगे बढ़ रहा होता, युवाओं के पास नौकरी होती, रोज़गार होते, किसान खुशहाल होता। आज किसान की भी अगर स्थिति देख लेंगे क्या है, पूरे भारत का किसान हमारा आज परेशान है। और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, असली राष्ट्रवाद किसान और हमारा जवान है, और इन दोनों स्तंभों को इस सरकार ने बुरी तरह से हिलाने का काम किया है। आज मैनपुरी से बीजेपी से पार्टी में लखनऊ में शामिल हुए हैं, क्या इससे कोई पार्टी को असर पड़ेगा? मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मूल जो फाउंडेशन थी वो थी PDA, और मुझे खुशी है कि आज अलायंस होने जा रहा है और आप देखेंगे कि कितनी मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा, क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। मैनपुरी से बीजेपी 4 स्तंभों की बात हुई थी, नारी की, युवाओं की, किसानों की और जवानों की। तो मैं समझती हूँ कोई भी खुश नहीं है, और स्पेशली जो ये अग्निवीर योजना लेके आए हैं, जहाँ हमारा गांव के किसान के बच्चे फौज में जाते थे, जहाँ अर्थव्यवस्था सही होती थी हमारे गांव की, तो उस सब को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो 10 साल की केंद्र की सरकार और लगभग 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। केशव प्रसाद जी का नाम आ रहा है बीजेपी से, मैनपुरी से केशव प्रसाद जी का जो है नाम बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। मुझे नहीं पता है। और सांसद के खिलाफ कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है जिसमें राहुल गांधी को श्री कृष्ण दिखाया गया और अजय राय को। मैंने ये पोस्टर देखा नहीं है तो मैं मान नहीं। सांसद जी लगातार किसान धरना दे रहे हैं, सरकार कह रही है कि बैठक की जा रही है, बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक किसानों के प्रति कोई भी निष्कर्ष हल निकल के नहीं आ रहा। कैसे मानते हैं इसको लेकर, क्या देखते हैं? मेरे हाथ में कुछ है नहीं इन सब चीज़ों को लेकर, तो मैं